सोचो, एक ऐसा घर जहाँ देवता खुद आपके दरवाजे पर आपकी बातें सुनने आते हैं। बलराम जी और माँ रेवती का अभी अभी विवाह हुआ था। आज उनकी पहली एकत्रित रात थी। द्वारका के महल शांत थे, पर वातावरण में एक अजीब सी हलचल थी। बलराम जी के कक्ष में सभी देवता अदृश्य रूप में उपस्थित थे। इंद्रदेव, चंद्रमा, कुबेर जी, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, यहाँ तक कि ब्रह्मचारी हनुमान जी भी। ये देखकर श्री कृष्ण अचंभित हो जाते हैं कि आज तो मेरे भैया और भाभी की पहली रात है और इस समय सभी देवता यहाँ पर क्या कर रहे हैं। श्री कृष्ण नारद जी को बुलाकर इस सब का अर्थ पूछते हैं तो नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु आप भी चलिए, लक्ष्मी जी भी वहीं पर है, खुद चलकर देखिए और आपके भी कान तृप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण जब बलराम जी के कक्ष में पहुंचे तो दृश्य कुछ ऐसा था कि बलराम जी आसन पर बैठे थे, माँ रेवती नीचे बैठकर उनके चरण दबा रही थी और बलराम जी माँ रेवती को श्री कृष्ण की और श्री राम की कथा सुना रहे थे, उनके लीलाओं का गुणगान गा रहे थे। उन दोनों में धर्म, न्याय और मोक्ष की बातें हो रही थी, जिसे सुनने के लिए सभी देवतागण अदृश्य रूप में उस कक्ष में उपस्थित थे। अभी आप ध्यान से सुनो। हाँ, जिस भी घर में पति पत्नी के बीच भगवान की बातें होती है, हमारे ग्रंथों की, शास्त्रों की बातें होती है, उस घर में लक्ष्मी जी के साथ सभी देवता वास करते हैं। और यही तो गृहस्थाश्रम है, जहाँ परिवार के लोग जब भी एकत्रित बैठे तो उनके बीच धर्म, न्याय, नीति, व्यवस्था, इसके ऊपर से चर्चा होनी चाहिए। जिस परिवार में एक दूसरे को धर्म की बातें समझाई जाती है, उस घर में कभी कलह क्लेश होगा ही नहीं। वहाँ सिर्फ सुख होगा, शांति होगी। तुझ वीण शंभो मज कोण तारी।